इस तरह है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब गोहर अल्ताफ़ साहब ने मुझे हुक्म फरमाया था और बताया कि हमारी बहनें, बेटियां जो एकेडमी वगैरह चलाती हैं और तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का, दीन की सरबुलंदी का काम कर रही हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज के दौर में ये बड़ी गनीमत की बात है कि हमारी बेटियां अपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रही हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद भी आगाही हासिल कर रही हैं और आगे भी ये रोशनी फैला रही हैं। भाईजान ने मुझे बताया कि हमारी किसी बहन ने गोहर अल्ताफ़ साहब से ये पूछा कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं तो उसमें हम कादियानियों की चंद कुतब दिखा के तो वो मुसलमान बच्चियों की गैरत को जगाते हैं और उनको एक शर्म दिलाते हैं और उनको इस बात पे आमादा करते हैं कि देखें, झूठा मुदय्य नबूवत मिर्ज़ा कादियानी लानती और उसकी जमात जो झूठ बातिल है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके मर्द, उनके नौजवान अपने झूठे नबी की झूठी नबूवत को चलाने के लिए क्या काम करते हैं, क्या कुर्बानियाँ देते हैं। और फिर वो हमारी जो बेटियां हैं, बहनें, वो उनको दिखा के बताती हैं कि उनकी कुर्बानी देखें, वो झूठे मज़हब के लिए क्या कर रहे हैं, और जबकि हम उसके मुकाबले में शायद कुछ भी नहीं कर रहे। तो भाईजान ने मुझे बताया कि बेटियां, हमारी बहनें ये पूछ रही हैं कि क्या हम उनको ऑनलाइन वो किताबों के रेफरेंसेस जो हैं वो दिखाएं। तो मेरी जो नाकस राय है, जो मैंने बुजुर्गों से सीखा है, वो ये है कि जब आप उनको किताबें ना दिखाएं, आप ज़बानी बात करें कि वो इस तरह ये कर रहे हैं, इस तरह ये कर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है, वो इस तरह कर रहे हैं, ये सारा उनको बताएं। अगर कोई 100 में से एक आध केस होता है तो उसको तो रेफरेंस दिखाया भी जा सकता। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बेटी कहती है जी हमें वो किताब भेजें, हमें वो PDF में भिजवा दें, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने इस चीज़ को मना किया। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक आप सांप को पकड़ने का फन नहीं जानते, आप सांप को पकड़ेंगे तो सांप आपको डस लेगा, जिससे आपकी जान को भी खतरा हो जाएगा। लिहाजा ये हर किसी का नहीं है कि भी आप उसको कादियानी कुतब दिखाएं। उससे उल्टा असर भी, ये मेरे पास कई मसाले हैं कि उल्टा असर भी हुआ है। हमारी एक बेटी थी डिफेंस में, उसने थीसिस करना था MPhil का ख़त्म नबूवत पे, तो उस बच्ची को मतलब वो किताबें वगैरह नहीं मिली, जैसे हमारे यहाँ रूटीन है। तो वो गूगल पे गई तो आगे मर्ज़ई बैठे हुए थे, वो उनकी वेबसाइट पे गई, वहाँ किताबें थी, सारी किताबें डाउनलोड की, पढ़ी। उसने कहा जी कि ये तो नबूवत कुरान और सुन्नत से ये जारी तावीला। वो बच्ची, चूंकि वो बुजुर्गों के पास, या उसने ख़त्म रद्द मर्ज़ियत का लिटरेचर नहीं पढ़ा था, कच्चा जहन था, तो वो बच्ची बहक गई। और अल्लाह की कसम, आप हैरान होंगे कि वो बड़ी अमीर खातून बच्ची थी घराने की, उसका माँ बाप बड़ा परेशान, हमने बड़ी कोशिश, लेकिन वो बच्ची आजकल कादियानियों की मुबलगा है। इसलिए कहते हैं ना कि अपने अकाबरीन से, अपने बुजुर्गों से आप जुड़े रहें। तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। जो हमारी बेटी बहन जो चला रही है ना एकेडमी, वो ज़बानी बात कर, ज़बानी उनको बताएं, कोई ज़रूरत नहीं उनको रेफरेंस दिखाने की। जब तक आप रद्द कादियानियत पे आपका मुकम्मल अबूर नहीं होगा, आप कादियानी कुतब को नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उसका उल्टा आपके जहन में कोई शक पड़ जाएगा। तो फिर वो शक निकालना किसने? तो कादियानियत सरकोबी के जो डॉक्टर हैं। तो मैं अपनी बहनों को, बेटियों को दरख्वास्त करूँगा कि वो कादियानी लिटरेचर पढ़े, उनकी जो भी शरारतें हैं, जो भी उनकी हैं, वो सारा पढ़ के फिर इन हमारी बहनों को, बेटियों को एकेडमी में ऑनलाइन पढ़ाएं, समझाएं। और लेकिन उसको आपने कोई रेफरेंस भिजवाना नहीं, पूरी किताब नहीं भिजवानी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी फलां किताब में ये लिखा फलां, पूरी किताब ना भिजवाएं। वो अगर एक सफ़ा कोई मांग लेता है तो उसका टाइटल और एक सफ़ा भिजवाने में कोई हर्ज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी बहनों से जो कादियानी कुतब या उनके रेफरेंसेस पढ़ती हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी तहरीरें पढ़ने से दिल जो है ना जी, वो थोड़ा सा उस पर कालख आती है। तो इसका अब बुजुर्गों ने आसान हल बताया कि एक तो आपने इस्तग़फ़ार की करना है, ज़्यादा जिक्र, और दुरूद शरीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस आप पे कोई इसका असर नहीं होगा। मैं आप सबकी दुआओं का मुहताज हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।